हाजीपुर लोकसभा सीट आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। हाजीपुर लोकसभा सीट का समीकरण भी कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच चुनाव लड़ने के लिए जंग छिड़ा हुआ है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खिंची हुई दिख रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखाने और चीत करने का दांव चलते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने 1977 में कांग्रेस के किले में न सिर्फ सेंध लगाई थी बल्कि अपनी धाक जमाई थी। आज इस सीट पर उनके ही परिवार के दो लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। मौजूदा सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच 2024 में लोकसभा चुनाव में इस सीट से लड़ने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चिराग पासवान कई बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ये बात राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। 2024 के आम चुनाव में क्या होने वाला है यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार के ही दो सदस्य छोटे भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। हालांकि अभी दोनों ही नेता बीजेपी के एनडीए खेमे में हैं और दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के साथ एक ही अलायंस के खेमे में हैं। दिवंगत रामविलास पासवान की बात करें तो 1977 में हाजीपुर से चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार 1980 में वे लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन 1984 में राम रतन राम से उन्हें हार मिली। चुनाव हारने के बाद 1989 में ऐसा बाउंस बैक यानी पलटवार किया कि कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,000 वोट से हराकर रिकॉर्ड ही कायम कर दिए। अब 2024 का चुनाव नजदीक में है। ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खींची हुई दिख रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखाने और चीत करने का दावा करते दिख रहे हैं। 2009 में जदयू के रामसुंदर दास से हारकर हाजीपुर सीट गंवाने वाले रामविलास पासवान 2014 में जीत दर्ज करते हुए 8वीं बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने इस सीट से अपने भाई पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उतारा। उनकी उम्मीदों पर पशुपति पारस खरे उतरे और आरजेडी के शिव चंद्र राम को हराकर हाजीपुर सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। आइए जानते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट का इतिहास भी कुछ अजीब है। यहाँ से रामविलास पासवान अपने पॉलिटिकल करियर या राजनीतिक जीवन में कई इतिहास रचे हैं और कई रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। जब पूरे देश में कांग्रेस का पताका लहरा रहा था उस दौर में शुरुआती 2 दशक तक हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा, लेकिन 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई और इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट प्राप्त कर अपनी धाक जमाई थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। 1980 में फिर रामविलास पासवान चुनाव जीते। साल 1984 में यहां से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के राम रतन राम ने हराया था। 1989 में पासवान ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से न सिर्फ हराया बल्कि अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया था। रामविलास पासवान अपने जीवन काल में इस लोकसभा सीट पर मात्र 2 बार हार का सामना किए। 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर लोकसभा सीट जब अस्तित्व में आई थी उस समय यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व था। 1962, 1967, 1971 में भी यहाँ कांग्रेस का ही राज रहा। 1977 में हाजीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई और रामविलास पासवान जीते। इसके बाद 1991 में सीट छोड़कर रोसड़ा चले गए और वहां से जीत दर्ज की। पासवान को सिर्फ 2 बार हाजीपुर में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पहली बार 1984 में
कांग्रेस के राम रतन राम से हारे और दूसरी बार 2009 में राम सुंदर दास से हारे। हाजीपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी बड़ा ही अनोखा है। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम 9.5% हैं, क्रिश्चियन 0.06% तथा सिख, बौद्धिस्ट और जैन 3% हैं। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है। अति पिछड़ा का भी संख्या अच्छा खासा है, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर आते हैं। इस क्षेत्र में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र था, जो 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर में जोड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल आते हैं, जिसमें हाजीपुर, महुआ और महनार है। बाकी आपको क्या लगता है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान यहाँ से लड़ेंगे, अपने पिता के धरोहर को संभालेंगे, या फिर उनके चाचा पशुपति पारस ही इस सीट पे रहेंगे? अभी जो इनके बीच का जो सियासी घमासान चल रहा है, सियासी गलियारों में जो चहलकदमी मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, क्या ये वास्तविक तौर पर सिर्फ सियासी स्टंट है, ये फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस सीट पे चुनाव लड़ेंगे? अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे चाचा के खिलाफ, तो चाचा भी भतीजा के खिलाफ हो सकता है जमुई से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।